जामे तिरमिज़ी के अंदर सरकार की हदीस है, बुखारी में मौजूद है और जो हदीस की मोतबर किताबें हैं उसमें मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा ना, अल्लाह हर बंदे से 5 सवाल खुद करेगा। अल्लाह हर बंदे से 5 सवाल खुद करेगा, यानी उस वक्त तक बंदे के पांव अल्लाह के सामने से नहीं हटेंगे, अल्लाह हटने नहीं देगा जब तक वो 5 सवाल नहीं कर लेगा। वो कौन कौन से सवाल हैं? आज तैयारी करें, अगर तैयारी है तो फाबिहा, अगर नहीं है तो फिर कोशिश करें। हर बंदे से, कोई काला है, गोरा है, फकीर है, कुरैशी है, सैयद है, मौलवी है, जनाबे वाला किसान है, जो भी है, अल्लाह हर बंदे से क़यामत के दिन 5 सवाल खुद करेगा। 5 सवाल अल्लाह खुद करेगा। यार अब मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह हम देखते हैं ना वो रहीम है, वो करीम है, इसको मानते हैं ना, तो मेरे साहिब वो कहार है, जब्बार भी है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। वैज़ा बतश्तुम जब्बारीन, जब पकड़ता है तो बड़े सख्त तरीके से पकड़ता है। तो सुन ले, होगा क्या? ये 5 सवाल सुन ले, अगर जवाब आपके पास तैयार है तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं है तो आज वक्त है, कोशिश कर ले, वो 5 सवालों का जवाब तैयार करके जाए। देखिए हमारे यहाँ इम्तिहान होता है ना, तो जब हम कमरे इम्तिहान में पहुंचते हैं, शीट पहले मिल जाती है, अगर कोई पेपर आउट हो जाए तो वो कैंसिल हो जाता है, दोबारा बनता है, वो दोबारा आता है। उस टाइम वो जब शीट देती है, सब कुछ होता है, फिर सवाल यह दिया जाता है। लेकिन रब बड़ा कितना बेनियाज है, फरमाए 5 सवाल ये हैं, हमने पेपर भी आउट कर दिया है ताकि तुम अच्छे तरीके से तैयारी करके आ जाओ। अगर तालिब इल्म को पहले पता चल जाए कि पेपर के फला सवाल आने हैं, कितनी मेहनत करेगा, तैयारी करेगा ना, वो तो पूरी रात रटेगा। रब बेनियाज है, फरमाए 5 सवाल मैंने करने हैं, लेकिन सवाल सुन लो, ये सवाल होंगे, जवाब तुमने तैयार करके आना है। वो 5 सवाल कौन से हैं? सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, अल्लाह पहला सवाल करेगा बंदे की उम्र के बारे में। किस बारे में? अल्लाह सवाल करेगा, फरमाया तुम्हें उम्र दी थी, कहां गुजारी थी? मजनू तो नहीं बन गया था, और यानी और फहाशी में तो नहीं गुजारी थी, बुरे कामों में नहीं गुजारी थी, अड्डों पे जाके नहीं गुजारी थी, किसी होटलों पे बैठ के नहीं गुजार दी थी, और जनाबे वाला गालम गलोच, फिल्में, म्यूजिक, ड्रामे देखते हुए नहीं गुजार दी थी। अगर ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर क़यामत के दिन रुसवाई है। अगर जिंदगी पाक है, बंदा नेक हो, अल्लाह सवाल करे कहां गुजारी थी, बंदा कहे मालिक अजान होती थी, नमाज पढ़ता था, आराम से बचता था, नेक काम करता था। जब अल्लाह पूछे जवाब सही आ जाए तो फिर मुझे बताए उस बंदे से ज्यादा क़यामत के दिन कामयाब कौन होगा? पहला सवाल कौन सा होगा? अल्लाह उम्र के बारे में पूछेगा। अल्लाह फिर आका फरमाते हैं उस वक्त तक अल्लाह किसी बंदे के कदम अपने सामने से हटने नहीं देगा। दूसरा सवाल होगा जवानी के बारे में, अल्लाह पूछेगा, हाँ भाई तुम्हें जवानी दी थी, इस जवानी को तूने कहां पे खर्च किया था? तूने मोबाइल चला चला के, टिकटॉक चला के, गेमें खेल खेल के, उरियानी और फहाशी के प्रोग्राम देख के वहां पे गुजार दी थी, या तूने जवानी को दीन के राह पे गुजारा था? आज दीन को जरूरत है नौजवानों की, आज दीन तड़पता है, बुलाता है कि नौजवान कोई आए, मेरे पास आए, मेरी खिदमत करे। खुदा की इज्जत कसम उठा के कहता हूं, जितनी इज्जतें दीन मुहम्मदी के अंदर है ना, किसी और जगह पे नहीं है। जो दीनदार है ना, अब मैं आपसे मिसाल, मैं अपनी मिसाल अर्ज नहीं करता, देखिए एक मस्जिद का इमाम है ना, आप कहेंगे भी हजरत मैं अपनी बात नहीं करता, कोई भी इमाम, एक मस्जिद का इमाम है, अगर वो दीनदार है, मस्जिद का इमाम बन गया, वो आ गया मुसल्ले पे, है दीनदार, लेकिन बड़े से बड़े ओहदे वाला, अगरचे कोई बड़े से बड़ा वजीर हो, पीएम हो, सीएम हो या प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, वो कौम भी इतनी बड़ी नहीं है, कोई भट्टी है, खोखर है, जो भी है, लेकिन वो दीन का सिपाही है, दीन पढ़ता है, दीन मुहम्मदी को हासिल करने वाला है, वो मुसल्ला पे होगा। ये दीन मुहम्मदी की बरकत है। कोई वक्त का वजीर आजम है ना, वो भी उसके पीछे खड़ा होगा।
तो आप कोशिश करें अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारें। आका फरमाते हैं दूसरा सवाल होगा जवानी के बारे में। और सुन लो जितने नौजवान बैठे हैं हुजूर के गुलाम, अगर कोई किसी गुनाह में मुब्तला है, आज वक्त है सिद्ध के दिल से तौबा करें और मेरे आका की एक मुबारक हदीस सुने। सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई जवान जवानी में तौबा करता है, होता क्या है, शर्क से गर्ब तक, शुमाल से जुनूब तक, अल्लाह उस जवान की तौबा की वजह से 40 दिन कब्रों वालों से अजाब उठा लेता है। एक जवान ने तौबा की, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, जितने कब्रिस्तान वाले हैं अल्लाह सारी कब्रों वालों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और मेरे आका की मुबारक हदीस सुने दूसरी। आका फरमाते हैं नौजवानों वक्त है, आज वक्त है, छोड़ दे गेमों को, उरियानी और फाशी को। और बिलखुसूस मैं देखता रहता हूं, मैं इसी माशरे का बंदा हूं, हमारे नौजवान इंतजार करते गए छुट्टी होगी, फला कॉलेज में इतने, फला में इतने, वो मोटरसाइकिल में इस नजरिए से पेट्रोल इस घर से डलवाते गए कि उन्होंने मोटरसाइकिल लड़कियों के रक्ष के पीछे लगाना होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप लगाते हैं तो आपकी तो बहनें फिर आप पढ़ती हैं ना, आपकी बेटी भी किस स्कूल में पढ़ती होगी, आपकी बहनें भी किस स्कूल में पढ़ती होंगी ना। आपने किसी और की बेटी के पीछे मोटरसाइकिल लगाया, बहन के पीछे, कोई दूसरा होगा जो आपकी बहन के पीछे लगा लेगा। तो आज वक्त है, मेरे आका की मुबारक फरमान सुन ले, कितनी यार खुशखबरियां हैं। आका फरमाते हैं सुनो, मैं मोहम्मद अल्लाह का हबीब हूं, मैं मोहम्मद अल्लाह का हबीब हूं। जब कोई जवान जवानी में तौबा करता है, वो जवान तौबा करने वाला भी अल्लाह का हबीब है, वो जवान अल्लाह का हबीब है। अब तीसरा सवाल सुने, अल्लाह पूछेगा माल कहां से कमाया था। क़यामत के दिन अल्लाह ने 5 सवाल करने हैं हर बंदे से, हर बंदे से। पहला सवाल उम्र के बारे में, दूसरा जवानी के बारे में, तीसरा सवाल फरमाया माल कहां से कमाया था, हलाल का कमाया था कि रिश्वत का पैसा था, चोरी की थी, डकैती की थी और सूद खाया था या कोई और गलत काम करता था। मेरे आका के गुलामों सुन लो, जो बंदा अगर तिजारत करता है, कोई कारोबार में है, कसम उठा के सौदा बेचता है ना, वो भी हराम है, बरकत उससे भी उठ जाती है। और मेरे बुजुर्ग फरमाते गए तुम रिश्वत के पैसे लाओ, सूद के पैसे लाओ। मेरे बुजुर्ग का बड़ा जुमला है, फरमाया साहब सुन लो, सिर्फ कुत्ते का गोश्त हराम नहीं, कुत्ते का गोश्त हराम नहीं, फरमाया रिश्वत के सूद के पैसे से बकरे का गोश्त खाओगे ना खरीद करके, वो भी हराम है। बकरा हलाल है ना, अगर हराम पैसे से तुमने बकरे का गोश्त खरीदा, हराम पैसे से तुमने कट्टे का गोश्त खरीदा या तूने मुर्गी का गोश्त खरीदा, फरमाया सिर्फ कुत्ता खंजीर हराम नहीं, हराम पैसे से, सूद और रिश्वत के पैसे से तुमने हलाल चीज भी खरीद कर खाई ना, फरमाया वो भी हराम है। तो मेरे साहब बच्चों, आज वक्त है लुकमा हलाल का खाएं। जो बंदा एक हराम का लुकमा खाता है, अल्लाह उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता, अल्लाह उसकी 40 दिन इबादत कबूल नहीं फरमाता। तो फिर मैं अपने गिरबान में देखूं हम कहां खड़े हैं, हम कितने लुकमे हलाल खाते हैं, हम कहां से कमाते हैं। देखें, कोई अगर मुश्तबे चीज है ना, मुश्तबे चीज, तो उसको भी अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे। तो मेरे आका के गुलामों सुनो, तीसरा सवाल जो अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, फरमाया माल कहां से कमाया था, हलाल तरीके से है तो फिर कामयाब हो जाएगा, हराम तरीके का माल है तो फिर बंदा किसी सूरत में कामयाब नहीं होगा, किसी सूरत में। एक बंदा मुझसे पूछ रहा था, कह रहे बंदा सूद का कारोबार करे, रिश्वत का कारोबार करे या कोई और काम करे, सूद का, हराम का पैसा बंदा कमा के घर बना ले, उसके बाद तौबा कर ले। कारी साहब फरमाया तौबा कबूल है। मैं कह ना, पहले वो पैसे वापस हटा, मठे पै गए सारे हैं। ये कौन सा तरीका है? आप सारी जिंदगी सूद का कारोबार करते रहे, कोठियां बना ले, बिजनेस सेट कर ले, फिर आप तौबा कर ले। उन्होंने कहा ना साहेब, आपने अगर हलाल के पैसे से अगर पत्तल वाली, अगर कड़ियां वाली, बांस वाली छत है, हलाल के पैसे से है, सुभान अल्लाह ताला,
हराम के पैसे से अगर डबल सटोरी कोठी है ना, वो हराम है, क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं पैसा जहां से आ जाए, कोठी बन जाए, बंगला बन जाए। और सुन लो, हजरत शहंशाह बगदाद ने फरमाया था, फरमाया साहिब तू कोशिश करता है, हराम के पैसे से कोठी बनाता है, फरमाया साहिब बना तू रहा है, बसेंगे और हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। हमने कितने देखे हैं बुजुर्ग घर बना बना के चले जाते हैं, घर ही तैयार हो जाए, बाबे को मौत आ जाती है, उसके बेटे वहां पे बसते हैं, हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। तो मेरे आके गुलामों, हलाल पैसे से अगर पत्तल वाली छत है, बांस वाली छत है, हलाल पैसे से है तो सुभान अल्लाह। ओए हलाल है ना, हम सुरखरू हैं, पत्तल है तो क्या हुआ, कड़िया की छत है तो क्या हुआ, हम दुनिया में सुरखरू हैं, हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते। हम अगर पत्तल की छत डाल के हम सुरखरू होना चाहते हैं, हम अगर खुश करना चाहते हैं तो मुस्तफा को खुश करना चाहते हैं, हम सुरखरू होना चाहते हैं तो अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहते हैं। हमें लंडर की छत नहीं चाहिए, हराम के पैसे से लंडर की छत नहीं चाहिए, हलाल के पैसे से। सुन लें, चौथा सवाल अल्लाह खुद करेगा। फरमाया माल कहां से कमाया था। चौथा सवाल, फरमाया माल खर्च कहां किया था, माल को खर्च कहां किया था। तो मेरे आका गुलाम सुनो, आज देखें हम दूसरे बाजारों में जाते हैं, ऐसे शॉपिंग करते हैं, घर में 3 4 5 सूट पड़े हैं, फिर बच्चों को बेच दिया 3 4 5 10 हज़ार बेच के, फिर कपड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, दीगर मामलात, खाते पीते होटलों पे चले जाते हैं, लेकिन हमें मसला बनता है अल्लाह के घर पे देते हुए। सुन ले, आका ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। फरमाया इंसान के 3 माल हैं, जो उसने कमाया खा लिया, जो उसने कमाया पहन के बुसीदा कर दिया, फरमाया कमाया तीसरा माल जो राह खुदा में सदका कर दिया। फरमाया ये 3 उसके हैं, बाकी जो जमा किया है ना वो उसके नहीं है, लेकिन हिसाब उसे देना पड़ेगा। बंदे के माल कितने हैं? 3। कमाया खा लिया, कमाया पहन लिया, कमाया सदका कर दिया राह खुदा में। अब सुनिए, कोशिश किया करें अल्लाह के रास्ते में। मैं काफ़ी सारे दोस्तों को देखता हूँ, जब अल्लाह घर में देते ना पैसे, ऐसे जेब से निकालते गए, अगर बड़ा नोट है ना फिर वापस कोशिश करें 10 वाला 20 वाला ना, क्या हो गया है, काम तो इन्होंने आना ना, क्या हो गया। अगर पहली मर्तबा दे तो जो आए दे दे, कुछ नहीं होता। पहली मर्तबा हम राह खुदा में भी देते हैं, सोच समझ के देते हैं, वो अल्लाह से कारोबार, वो रब कितना बेनियाज है। फरमाया मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, फरमाया मुझसे लेन देन कर तो सही, तू मुझे 1 देगा, मैं रब तुम्हें 10 अता फरमा दूंगा। तो सुनो आका के गुलामों, चौथा सवाल अल्लाह पूछेगा, फरमाया माल कहां पे खर्च किया था। 5वां सवाल अल्लाह फरमाएगा, हाँ भाई इल्म वाले, तुम्हें इल्म दिया था, उस पर अमल कितना किया था। कोशिश करें अमल साले करने, नेक अमल करें, कोशिश करें।